चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड यांग किंगी यह चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या सचमुच इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और उसकी तरफ एक बिजली गिरती हुई दिखाई जाती है। यांग किंगी सोचता है कि इस समय बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। वह गिरते हुए सोचता है कि मैं इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए बस एक कदम की दूरी पे था। अगर मैंने उस इलेक्ट्रो ड्रैगन देवता की परीक्षा पूरी नहीं की। और वो कहता है, भगवान मुझे तुमसे नफ़रत है। और सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी हंसते हुए यह कह रहा होता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा चेहरा तब देखने में ज़्यादा मज़ेदार लगता है जब तुम्हें बेइज्जती हुई हो। तुम्हें पता है इस रोल को अब क्यों हान निभा रहे हैं। यांग कांगी ये सोचता है कि ये कौन बोल रहा है। तभी वो इंसान आगे बोलते हुए ये कहता है कि तुम जैसे को ये रोल कैसे मिल सकता है। क्या तुमने डायरेक्टर को रिझाया था हमेशा की तरह? तुम बस एक हाथों की कठपुतली ही हो। और ये कह के वो हंसने लग जाता है। यांग कांगी सोचता है कि क्या उस पर बिजली नहीं गिरी थी, और उसके सर में दर्द होने लग जाता है। उसके दिमाग में कुछ यादें चलने लगती हैं। वो सोचता है कि ये मेरी यादें नहीं हैं, दूसरों की यादें मेरे दिमाग में क्या कर रही हैं। क्या ये मैं था? तो फिर रियलाइज़ करता है कि नहीं, ये मैं नहीं था। तभी वो आदमी यांग कांगी से कहता है कि क्या अब तुम रोने वाले हो, लेकिन अब रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज करो और घर जाओ। वो आदमी जैसे ही यांग कांगी को पकड़ने जाता है वैसे ही यांग कांगी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। वो आदमी चिल्ला के बोलता है, यांग कांगी आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तभी यांग कांगी सोचता है कि क्या मैं किसी और के शरीर में दोबारा जन्म लिया हूँ। और फिर यांग किंगी कहता है कि इस व्यक्ति की मौत बेवजह ही गई, क्योंकि अभी तक इसके शरीर में इसकी यादें बाकी हैं। मुझे इस शरीर को पूरी तरीके से अपना बनाने के लिए इसकी मौत के पीछे का कारण जानना होगा। और तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। वह उसे निकाल के देखता है और सोचता है कि क्या इसे फ़ोन कहते हैं। और वो जैसे ही अपने फ़ोन को चेक करता है तो उस पर एक मैसेज आता है कि उसने 16 सितंबर को अपना $2000 का ऋण चुका दिया है और उसके बैंक बैलेंस में अब सिर्फ $10 बचे हैं और उसे 16 अक्टूबर को दोबारा ये ऋण चुकाना है। वो ये देखता है और सोचता है कि $10 में क्या आ सकता है। और फिर ये सोचता है कि कल दोपहर में जो इस आदमी ने खाना खाया था वो सच में स्वादिष्ट है। और वो देखता है कि वहाँ पास एक ऑफ़र था कि $5 में आप ये स्वादिष्ट खाना ले सकते हैं। और यह वो देख के बहुत सारा चौंक जाता है कि ये सच में यह आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है। और मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि अभी तक ये भूखा है, मरा क्यों नहीं। और मुझे अगले महीने फिर से $2000 का ऋण चुकाना पड़ेगा। उसके सामने वाला इंसान कहता है कि तुम्हें जल्दी नहीं करना चाहिए। हे रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक हिजड़े का रोल है, क्यों ना तुम उसे प्ले करो। तुम जैसे सुंदर आदमी के लिए ये रोल बिल्कुल परफेक्ट है। तो यांग किंगी उसकी तरफ देखता है और फिर उसकी तरफ आते हुए कहता है कि इसकी कितनी सैलरी है। तो वो आदमी कहता है कि हर किसी के लिए इसकी प्रतिदिन की सैलरी $30 है। और वो आदमी सोचता है कि क्या ये तुम सच में करना चाहते हो। तभी यांग किंगी उस आदमी से कहता है कि मेरे ख्याल से मैं मास्टर के रोल के लिए अच्छा हूँ, तुम्हें इस रोल को करना चाहिए, वो भी सिर्फ 6 वेंटोस में। यांग किंगी की बातें सुन के वो आदमी कहता है कि इसने अपना दिमाग खो दिया है। फिर यांग किंगी वहाँ से जाते हुए सोचता है कि अगर ये सिंपल डेथ होती तो इसके बॉडी के साथ इतनी प्रॉब्लम ना होती, लेकिन मेरे ख्याल से कि इसके साथ लोगों ने कुछ किया है। मेरे ख्याल से मुझे इसकी जॉब इसे वापस दिला देनी चाहिए, तब शायद कुछ हो सकता है। और यांग किंगी कहता है कि शायद मुझे याद है कि कौन सा रोल प्ले कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बोल रहा होता है कि मैं युआन साम्राज्य का स्वामी यांग किंगी हूँ 1000 ईयर पहले। तभी किसी की आवाज़ आती है कि कट कट, ये ठीक नहीं है, इसे वापस से करिए। तो वो लड़का बोलता है कि क्या फिर से एक और बार, पर क्यों, क्या गलत हुआ है। तभी वो लड़का कहता है क्या तुम बस मुझे मुश्किल समय देना चाहते हो। तभी वो आदमी कहता है क्या क्या तुमने प्रॉमिस नहीं किया था कि तुमने सारे डायलॉग याद कर लिए हैं। और वो आदमी कहता है कि तुम बस किरदारों के साथ खेल रहे हो, मेरे ख्याल से तुमसे ज़्यादा बेहतर तो कोई और भी कर सकता है।
और फिर वो लड़का कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप दिखा सके तो दिखाइए कि कोई मुझसे भी बेहतर ये कर सकता है। अगर ऐसा कोई मिल गया जो मुझसे बेहतर करे तो मैं उसी समय अपना ये रोल त्याग दूंगा। और इस बात को सुनकर यांग किंगी उस समय हंसने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। और वो कहता है कि डायरेक्टर वेन, बेहतर होगा कि आप मेरे बारे में एक और बार विचार करें। मैं शायद अपनी एक्टिंग से आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। तभी वहाँ पीछे खड़े हुए लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, क्या वह यांग कांगी है? तो दूसरा व्यक्ति कहते हैं, हाँ ये वही है। क्योई ने स्टार्टअप कैपिटल देके उसका रोल ले लिया था। तभी वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो सबसे बेकार एक्टर के रूप में जाना जाता है। तब क्यों कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए। तब यान कंगई कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। फिर वो मन में सोचता है कि मैं लगभग गलत बोलने वाला था। आधुनिक लोग इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और फिर वो अपनी बात को जारी करते हुए कहता है कि इसे अभी समाप्त नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पास से कैसे जा सकता हूँ? और अगर मैंने आपसे अच्छा काम किया तो क्या आप मुझे मेरा रोल वापस देंगे? तब क्यूई कहता है, क्या तुम सपना देख रहे हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझसे बेहतर हो? तो ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैंने बस इस सीन को परफेक्ट नहीं बनाया था। तभी डायरेक्टर बोलता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो क्यूई कहता है, क्या? तो डायरेक्टर बोलता है कि बस एक चांस मिलेगा, क्या तुम ये कर लोगे? तो यान कांगे कहता है, क्यों नहीं? तभी डायरेक्टर की नज़र पीछे जाती है और वो कहते हैं, हे बाय फैंगटिंग, तुम ही अब इनमें से आके चूज़ करो कि कौन तुम्हारा मास्टर बनेगा। जैसे ही यांग किंगी की नज़र उस पर पड़ती है वो चौंक जाता है। वो सोचता है, माय मेजेस्टी जुआन यही। और यहीं पास आज का चैप्टर एंड हो जाता है।